प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री, कहा दोषी को जल्द मिलेगी सजा। मंगलवार को दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ हुए कुकृत्य के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री, जहां वे बच्ची के परिवार से मिले और उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि ऐसे पापियों को सरकार जल्द ही सजा दिलाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर गंभीर है और दोषियों को नहीं बख्शेगी। के अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री मीडिया को मंगलवार की सुबह 9 बजे। आज मैं जैसे ही जानकारी मिली इस घटना का, मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने हम सबको एक टीम गठित कर भेजने का काम किया। मैं परिवार से मिला, काफ़ी मर्माहत हूँ इस घटना से। इतनी घटिया घटना करने वाले को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है और बड़ी एसपी से भी बात हुई है। कठोर से कठोर और फास्ट ट्रैक के माध्यम से उसको सज़ा दिलाने का सरकार काम करेगी और उचित कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा। कौन कौन लोग हैं टीम में आपके साथ सर? हमारे साथ माननीय विधायक हैं, विष्णुदेव पासवान जी हैं, गरौली के विधायक हैं, प्रिंस जी हैं, आपके छात्र के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, परशुराम पासवान जी SC के प्रदेश अध्यक्ष, शोभा सिन्हा पासवान जी SC महिला सेल के अध्यक्ष हैं, हमारे गार्जियन हैं राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय टेक्टर साहब, सब लोग पूरी पार्टी की टीम आए हैं आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान के निर्देश पर। सर मैं दूसरी बात बता देता हूँ, मैं जो ये घटना घटी है कुशेश्वर हरिनगर में, मैं वहाँ भी गया था सर हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में। मैंने परिवार से ही मिला वहाँ। दोषी किसी भी तरह से नहीं बचेंगे, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और सलाखों के अंदर तो है ही, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दरभंगा जिलाधिकारी ने सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मंगलवार को दिन के 11 बजे दरभंगा के आयकर चौक के पास स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के द्वारा किया गया। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर है ताकि लोग रोग मुक्त रह सके। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। तो वहीं मौजूद लोगों को दरभंगा जिलाधिकारी ने स्वयं अपने हाथों से उनके हाथों में दवा दी और मौजूद लोगों ने दवा का सेवन किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में दरभंगा जिलाधिकारी मीडिया को। आज मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो फैलेरिया मुक्त अभियान के तहत है, उसका आज शुभारंभ हुआ है और पूरे जिले में 4 प्रखंड में होना है, 7 सेंटर पे और 545 टीम बनी हुई है। सभी को एल्बेंडाजोल और दवा खिलाई जाएगी ताकि जो इससे बीमारी जो होती है फैलेरिया की या फिर हाथी पाँव को, उसको रोकथाम किया जा सके। तो जो 7 जगह हो रहा है, सभी जगह टीम कार्यरत है, सभी जगह टीम निकल चुकी है। शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविका टीम को देख रही है और बाकी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ चल रहा है वहाँ से आशा की टीम, आशा कदूरी की टीम देख रही है। सर दरभंगा वासियों के लिए क्या कहेंगे दवा को लेकर के, उन लोग को जागरूकता को लेकर के? वैसे तो अन्य प्रखंडों में नहीं, केवल 7 जगह पे हो रहा है और 7 जगह, बाकी जगह पे कम रेट रहा है, इसलिए नहीं इस तरह का अभियान चल रहा है। लेकिन जहाँ भी चल रहा है वहाँ पे केसेज मिले हैं, तो उस क्षेत्र के लोगों का अनुरोध है कि सभी लोग इस दवा का सेवन करें ताकि जो 2027 में भारत को फैलेरिया मुक्त करना है, इस अभियान में आप सहयोग। दरभंगा महाराजा धीराज परिवार के कुमार पहुंचे KR ट्रस्ट भवन में, कहा मिथिला की संगीत को किया जाएगा पुनर्जीवित। मंगलवार को दोपहर 2 बजे दरभंगा महाराजा धीराज परिवार के कुमार कपिलेश्वर सिंह KR ट्रस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने भवन का पूरा अवलोकन किया और निरीक्षण करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश से संबंधित लोगों को दिया। तो वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि इस भवन में संगीत से जुड़ी हुई चीज़ों का ही
यहाँ स्थापना होगा ताकि लोगों को दरभंगा और मिथिला की जो संगीत धूमिल हो चुकी थी उसे पुनर्जीवित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। साथ ही उन्होंने कहा कि दरभंगा में जितने भी घराने हैं या भी जो नाटक या नृत्य सिखाते हैं उन सबको भी यहाँ बुलाया जाएगा और सबको एकत्रित करके इसका समुचित विकास किया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में कुमार कपिलेश्वर सिंह मीडिया को। जैसे मैंने पहले ही बोला था, जो जिस चीज़ के लिए हमारे पूर्वजों ने खोला था वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। उसी इसमें हमें अब ये 40 साल बाद ये नाटक घर हमें मिला है, इसीलिए मैंने जो भी कला और संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनको मैंने आज बुलाया है। एक विधिवत मैंने एक मीटिंग करी है, जैसे ध्रुपद के हैं, संगीत जी हैं और जैसे ये मोहित खंडेलवाल हैं, सृष्टि फाउंडेशन हुआ, शंखनाथ के जो विपिन जी हुए और जितने भी हैं, जैसे पीएन झा है ये मिथिला के वो हैं और जयप्रकाश निर्मला जी है, सबको मैंने बुला के आज एक अनऑफिशियल एक मीटिंग करी है और एक लिखा है जो एक मेरी माता जी स्वर्गीय जय किशोरी सिंह जी के नाम से ये खोला जाएगा। इसमें कला और संस्कृति का जो भी सारे जितने भी हैं, जो लोकल है, झिझिया है हुआ और लोकल जो भी मिथिला के हैं, लोकगीत हुआ और जो भी संगीत से और कला से जो जुड़ा हुआ है और उसमें खोला जाएगा। और आज से विधिवत हम लोगों ने शुरू किया। देख रहे हैं जो आज हालत थोड़ी ठीक नहीं है, इसको पहले ठीक ठाक कराएंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे। सर जो घराना राज देखिए, जैसे दरभंगा घराना ध्रुपद तो बहुत नाम है और डागर बंधु का नाम सुना होगा, वैसे ही मलिक फैमिली है और दो पद्मश्री है इस फैमिली में। शंखनाथ जो विपिन जी हैं सब दरभंगा घराना के ही हैं, तो उसी को हम लोग चाहते हैं जो उसको रिवाइव करके वो परंपरा जो है वो चले और आगे जाए। और जैसे मैं सोनल मानसिंह जी से मिला था तो उन्होंने बोला जो आप यू शुड रिवाइव द दरभंगा घराना, उसी एवज में मैंने आज शुरू किया है और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और आगे बढ़ेगा। सर यहाँ के लोग यहाँ जल्दी, बहुत जल्दी मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। ठीक है। दरभंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, सरकार पर कसा तंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने अपने खाजासराय आवास पर मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि जैसे यूपी में बुलडोजर चलाया जा रहा है उसी तरह बिहार में भी बुलडोजर चलेगा और चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1990 से पहले वाला दौर बिहार में चल रहा है। दलित अति पिछड़ों पर लगातार हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। दरभंगा में ही पतोर, कुशेश्वर स्थान के हरिनगर शहर के बेला की घटना को देख लीजिए, वहीं पटना में नीट छात्रा के साथ हुए मामले को भी देख लीजिए। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली अशरफ फातिमी मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे। देखिए, जो घटनाएं कम से कम 3 जगह तो मैं गया हूँ, हरिनगर, कुशेश्वर स्थान, पतोर और शहर के अंदर जो घटना हुई सभी जगह गया। अगर आप पूरे बिहार के घटनाक्रम पर निगाह डालें तो लगता ऐसा है कि फिर से जो कुछ 1990 से पहले बिहार के अंदर होता था उसकी वापसी हो गई। आपने सुना होगा 2 वाकया मॉब लिंचिंग का हुआ, अल्पसंख्यक उसमें टारगेट हुए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, नीट की घटना हुई, पटना के अंदर बुलडोजर चले और किस पे चला? ज्यादातर दलित के मकानों पर, दुकानों पर, और कोई एक जगह नहीं, बिहार के कई शहरों में, गांव के अंदर। और टारगेट कौन हो रहा है? दलित हो रहा है। जब सरकार नहीं देखेगी तो वो शक्तियां, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर आदमी बिहार के अंदर
रहने वाले एंटी दलित हैं, एंटी पिछड़ा है, एंटी मुसलमान है। लेकिन जब सरकार कुछ करती नहीं है बल्कि सरकार ही हिस्सा बन जाती है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलता है बिहार में भी चलेगा, और चलता है तो वही अति पिछड़ा और दलित के खिलाफ। ये 1990 से पहले जो दलित पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यक पर जो अत्याचार होता था उसकी समझो कि दोबारा शुरुआत हो गई है। मैं हरिनगर भी गया, पतोर भी गया, एक छोटी बच्ची जो 6 साल की थी सुंदरपुर बेला, वहां भी गया। और जैसे ही मैं लौट रहा था कुशेश्वर स्थान से, फिर मालूम हुआ कि एक नाबालिग महिला जो राम परिवार से आती है उसके साथ भी बलात्कार हुआ। वो भी कम उम्र की बच्ची, 18 साल से कम उम्र की बच्ची, टीनेजर। तो ये घटनाएं इसलिए घट रही हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही। अभी बताया कि कई जगह पे तो गिरफ्तारी तक नहीं हुई, एक भी, और कहीं हुई है तो पार्शियली। तो अगर सरकार सोई रहेगी तो ये घटनाएं बढ़ेंगी और बिहार राज्य एक मर्तबा फिर से 1990 वाले हालात में पहुंच जाएगा।